सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 कक्षा 6 विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 से पाठ 5 वृक्षाहा पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं। हम उन श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे और पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों देखिए इस पाठ में क्या बताया गया। बच्चों, इस पाठ में अकारांत शब्द के प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के रूप का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अकारांत शब्द का अर्थ होता है जिन शब्दों के अंत में ए आता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के रूप का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैंने आपको बालक का शब्द रूप पढ़ाया था, तो यहाँ पर उसी शब्द रूप की बात की गई है। आगे देखिए, प्रथमा का शब्द रूप कर्ता पद के लिए और द्वितीय विभक्ति का रूप कर्म पद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, हमने कारक चिन्ह पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर। तो बच्चों, यहाँ पर कर्ता पद यानी कर्ता कारक यानी काम को करने वाले के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्म पद के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, अकारांत शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द रूप वे शब्द रूप होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जिन शब्दों के अंत में ए आता है। नपुंसकलिंग शब्द रूप वे शब्द रूप होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है और वे न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का, और ये गतिमान नहीं होते। तो नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग, और वे गतिमान नहीं होते, अर्थात चल फिर नहीं सकते। तो अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ इस पाठ में किया गया है। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान। तो ये है पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के साथ। अब देखिए नपुंसकलिंग शब्द रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के साथ। तो बच्चों, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग शब्द रूप में हमेशा एक ही होती है, यानी जो प्रथमा है वही द्वितीय उसी प्रकार की द्वितीय होती है। तो प्रथमा विभक्ति देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीय विभक्ति पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कोई अंतर नहीं होता, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। तो देखिए शब्द अर्थ। तो बच्चों, वने वने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और सप्तमी विभक्ति में वने अर्थात अधिकरण कारक में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए, वने वने प्रत्येक वन में या हर वन में, निवसन्तः रहते हुए या निवास करते हुए, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियां शाखा डालियां, दोला झूला। बच्चों, दोला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो दोला झूला। आसीनाः बैठे हुए, आसीनाः बैठे हुए, विहिगाः पक्षीगण, विहिगाः पक्षीगण, किमपि कुछ भी। तो बच्चों, किमपि जो शब्द लिखा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किम जमा अपि। तो किम अपि, किम कुछ, अपि भी, तो कुछ। आगे देखिए, कूजंती कूकते हैं या कहते हैं, कूकते हैं या कहते हैं या कूकती हैं। सततम निरंतर या लगातार, सततम निरंतर या लगातार। साधु जनाः, साधु जनाः सज्जन, साधु जनाः सज्जन। इव की तरह, इव की तरह। पीबंती पीते हैं, पीबंती पीते हैं। स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, स्पृशन्ति
स्पर्श करते हैं। नभ है आकाश को, नभ है आकाश को। शिरस्सु सिर पर, शिरस्सु सिर पर। वहंती ढोते हैं, वहंती ढोते हैं। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में, पयोदर्पणे जल रूपी आईने में। स्वप्रतिबिंबम, तो बच्चे दो शब्दों से बना है, स्व और प्रतिबिंब। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तो प्रतिबिंबम हुआ, तो स्व प्रतिबिंबम, स्व अपने, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब या परछाई को। पश्यन्ति देखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं। अब देखिए पाठ 5 वृक्षाः और उसके श्लोक। तो बच्चों वने वने निवसन्तो वृक्षाः, तो वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षाः वृक्ष, तो प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वनम वनम यानी जंगल, वन, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षाः वृक्ष, वृक्ष कई वन या कई जंगल बनाते रहते हैं या बनाते हैं। तो वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष कई वन या कई जंगल बनाते हैं। देखिए हिंदी, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं। तो बच्चों वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं या बनाते हैं। आगे देखिए शाखा दोला सीना, तो बच्चों ये 3 शब्दों से बना है। शाखा डाली, दोला झूला, सीना यहाँ पर बैठे हुए, आसीन बैठे हुए। तो शाखा दोला सीना, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए। विहिगाः पक्षीगण, विहिगाः पक्षीगण यानी अनेक पक्षी। तो पक्षीगण शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। तही वे या उनके, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं, वृक्षाः वृक्ष, ऐसा लगता है मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ भी कूकते हैं या कहते हैं। पक्षीगण शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कूक रहे हैं अर्थात कह रहे हैं। आगे देखिए, देखिए बच्चों अगला श्लोक। पिबन्ति पवनम जलम सततम, पिबन्ति पीते हैं, पवनम वायु, जलम जल को, सततम निरंतर, जो वृक्ष है वो लगातार वायु और जल पीते हैं। साधु जना सज्जन लोगों की तरह, इव की तरह, सर्वे सभी, वृक्षाः वृक्ष होते हैं। तो सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह होते हैं अर्थात वे सज्जनों के समान हमारा उपकार करते रहते हैं। तो वृक्ष जो हैं वो सज्जनों के समान होते हैं, वे सदैव हमारा उपकार यानी हमारा भला करते हैं। तो पिबन्ति पवनम जलम सततम, वृक्ष वायु और जल लगातार पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सज्जन लोगों की तरह वृक्ष होते हैं, यानी वृक्ष जो है सज्जन लोगों के समान है, वे सदैव दूसरों का उपकार करते हैं। तो देखिए इसकी हिंदी, वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं अर्थात वे सज्जनों के समान उपकार करते हैं, सदैव दूसरों का भला करते हैं। तो देखिए अगला श्लोक। स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पादही पैर, पातालम जो हमारी जमीन का निचला हिस्सा है उसकी बात हो रही है। तो पातालम पाताल को, च ओर, तो वृक्ष के पैर
पाताल को स्पर्श करते हैं अर्थात छूते हैं। जो वृक्ष की जड़ें हैं वो जमीन के निचले हिस्से में होती हैं। तो वृक्ष की जड़ें बच्चों यानी वृक्ष की जड़ें अर्थात पैर पाताल को स्पर्श करते हैं। नभः है आकाश को, शिरस्सु सिर, और वहंती ढोते हैं या वहन करते हैं। वृक्षः वृक्ष, देखिए, और सिरों पर ये आकाश को ढोते हैं। वृक्ष जो है अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं या उनका भार वहन करते हैं, अर्थात वे महान हैं और वे अत्यंत कार्यभार को संभालते हैं। कौन महान है? वृक्ष। तो वृक्ष के पैर पाताल को स्पर्श करते हैं और उसका सिर जो है आकाश का भार ढोता है या वहन करता है। तो वृक्ष अत्यंत महान होते हैं, वे सदैव अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं या अत्यधिक काम संभालते हैं, अत्यधिक भार को वहन करते हैं, सहन करते हैं। आगे देखिए, वृक्ष पैरों से यानी जड़ों से पाताल को छूते हैं और सिरों पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात वे महान हैं और अत्यधिक कार्यभार को संभालते हैं। तो बच्चों आगे देखिए अगला श्लोक, पयो दर्पणे, पयो जल, दर्पणे आईने, तो जल रूपी आईने में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, तो में कारक चिन्ह लगेगा। तो पयो दर्पणे जल रूपी आईने में स्व अपने प्रतिबिंबम परछाई को, तो जल रूपी आईने में अपनी परछाई को कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः वृक्ष। तो वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। तो वृक्ष जो है जल रूपी जो आईना है वो अपनी परछाई को उसमें आश्चर्य से देखते हैं। देखिए इसकी हिंदी, वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला श्लोक, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम, ये भी 3 शब्दों से बना है, स्वच्छाया और संस्तरणम, स्व अपने, छाया छाया, संस्तरणम बिछोने को फैलाकर, प्रसार्य फैलाकर, अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सत्कार इज्जत मान सम्मान, वृक्षाः वृक्ष। वृक्ष जो है अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर दूसरों का या सबका आदर सत्कार करते हैं। तो वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया अपने छाया रूपी, संस्तरणम बिछोने को फैलाकर, अपने छाया रूपी बिछोने को प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सत्कार, वृक्षाः वृक्ष। तो वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। तो देखिए हिंदी, वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर अर्थात बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। तो बच्चों ये थी पाठ की हिंदी। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो देखिए प्रश्न 1। तो बच्चों ये थी पाठ की हिंदी। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो प्रश्न 1 है, वचनानुसारम, वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि, खाली स्थान पूरयत, पूरे करो। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो बच्चों वनम, वने, वनानि, जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। तो बच्चों यहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप का प्रयोग है। ये तीनों प्रथमा विभक्ति हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। तो वनम, वने, वनानि, जलम, जले, जलानि,
बिंबम बिंबे बिंबानी। अगर वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, यहाँ अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो बालकम बालकौ बालकान, तो वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, जनम जनौ जनान। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, कोष्ठकेषु, कोष्ठक में प्रदत्त शब्देषु, दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति योजित्वा, चुनकर, रिक्त स्थानानि, खाली स्थान पूरे करो। तो बच्चों जैसे यहाँ पर दिया है अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका से उपयुक्त विभक्ति हुई द्वितीय विभक्ति एक वचन रोटिकाम। तो इन सभी वाक्यों में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके शब्द भरने हैं। तो बच्चों अहम मैं रोटिकाम, रोटी को, खादामी खाता हूँ। तो त्वम जलम पिबसी, तो जल से बना जलम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तुम जलम जल पिबसी पीते हो। खैर देखिए, छात्र है छात्र, दूरदर्शनम टीवी, पश्यति देखता है। तो छात्र टीवी देखता है, दूरदर्शन से दूरदर्शनम। वृक्षाः, वृक्ष, पवनम वायु को, पवन से पवनम हुआ। पीबन्ति पीते हैं, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हुए पवन से बना पवनम। वृक्ष वायु को पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, तो बच्चों कथा से बना कथाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग। आवाम हम दोनों जंतुशालाम, जंतुशालाम चिड़ियाघर होता है बच्चों, तो गच्छावह जाते हैं, हम दोनों चिड़ियाघर या जंतुशाला जाते हैं। आगे देखिए, तो बच्चों देखिए प्रश्न, अधोलिखितेषु, नीचे लिखे वाक्येषु, वाक्यों में कर्तृपदानी, कर्तृपदों को चुनिए। तो यानी नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद चुनिए। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। तो वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर वहन्ति ढोते हैं या वहन करते हैं। तो कौन है? वृक्ष। तो वृक्षाः कर्ता पद हुआ, कर्ता यानी कर्तृपद। तो विहिगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षीगण वृक्षों में कूजन्ति कूजते हैं। तो विहिगाः क्या है? कर्तृपद। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में, वृक्षाः वृक्ष स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाई को पश्यन्ति देखते हैं। तो जल रूपी आईने में कौन अपनी परछाई देखते हैं? वृक्ष। तो वृक्षाः कर्ता पद हुआ यहाँ पर। तो कृषक है अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उगाता है। तो कृषक है किसान, ये कर्ता पद हुआ, कर्तृपद। सरोवरे तालाब में मत्स्याः सन्ति, मछलियां हैं। तो तालाब में क्या है? मछलियां यानी मत्स्याः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखितः, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षाः वृक्ष के, कहीं कौन, पातालम स्पर्शयन्ति वृक्ष के कौन पाताल को स्पर्श करते हैं। तो वृक्षाः पादैः पातालम स्पर्शयन्ति, वृक्ष के पैर पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं। तो वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन को बनाते हैं या जंगल को बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है विहगाः कुत्र आसीनाः। विहगाः होता है बच्चों पक्षीगण, अनेक पक्षी। कुत्र कहाँ, आसीनाः बैठे हुए हैं।
तो उत्तर देखिए, विहगाः पक्षीगण शाखा दोला शाखा रूपी झूले पर आसीनाः बैठे हुए हैं। तो पक्षीगण शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, कौतुकेन यानी आश्चर्य से वृक्षाः वृक्ष किम क्या पश्यन्ति देखते हैं। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। उत्तर देखिए बच्चों, कौतुकेन आश्चर्य से वृक्षाः वृक्ष पयोदर्पणे, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी आईने में स्व अपना प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब या परछाई, तो अपनी परछाई पश्यन्ति देखते हैं। आश्चर्य से वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखिए, कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। तो उत्तर है, कौतुकेन वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। समुचितहि पदहि रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद के सहायता से रिक्त स्थान पूरे करो। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हुए अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है, यानी उसके शब्द रूप के आधार पर अन्य शब्द रूप दिए हैं। तो गजः है गजौ गजाः, अश्व है अश्वौ अश्वाः। द्वितीय विभक्ति के रूप में देखिए, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडालेन विडालाभ्याम विडाले विडालहि, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, उसी के आधार पर तृतीय विभक्ति। देखिए, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकहि, तृतीय विभक्ति है। मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकहि। आगे चतुर्थी विभक्ति के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति मोदकात्, तो मोदकात् बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, उसी तरह से देखिए, मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, पंचमी विभक्ति है। अब षष्ठी देखिए, बालकस्य बालकयोः बालकानाम, उसी तरह से जनस्य जनयोः जनानाम। शुकस्य शुकयोः शुकानाम, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति, बालके बालकयोः बालकेषु, उसी तरह से शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूरे मयूर्योः मयूरेषु। संबोधन, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः की तरह। नर्तक नर्तकौ नर्तकाः, नर्तक नर्तकौ नर्तकाः। अगला प्रश्न, तो बच्चों ये है प्रश्न 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुते, भिन्न पदों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो बच्चों गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियाँ हैं। एक लता शब्द जो है वो भिन्न है, क्योंकि लता का अर्थ होता है बेल। आगे देखिए, ख भाग, उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल और चित्रम चित्र। तो बच्चों बगीचा, फूल, फल ये सभी एक जैसे होते हैं, यानी बगीचे से संबंधित है, किंतु चित्रम शब्द भिन्न है। तो आगे देखिए, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी, पाठशाला और तूलिका, तो ये तीनों बच्चों पाठशाला स्कूल से विद्यालय से संबंधित है, किंतु चटका शब्द होता है
चिड़िया, तो ये चिड़िया इनसे भिन्न है। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदलीफलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। तो बच्चों मोदकम जो है यहाँ पर भिन्न है क्योंकि मोदकम मिठाई है, लड्डू है, मिठाई। तो बच्चों आपका गृह कार्य, है संस्कृत पाठ 5 वृक्षाहा की हिंदी लिखो व याद करो। तो प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इस पाठ की हिंदी को अपनी कॉपी में लिखना व फिर याद करना है। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे YouTube के एडक्वाक चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में।